नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आज हम बात करेंगे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट किडनी की बीमारी जिसे FSGS बोला जाता है, यानी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो ये एक हिस्टोपैथोलॉजिकल लीजन है। पहले तो आपने ये समझना है कि यानी किडनी बायोप्सी से FSGS पकड़ा जाता है आमतौर पे। और किडनी बायोप्सी क्यों की जाती है कि अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है या आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है और या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये आमतौर पे लक्षण होते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का भी ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, यानी यूरिन प्रोटीन लीकेज और सूजन आना, उसमें भी FSGS एक कॉमन कॉज है। तो अगर आपकी बायोप्सी हुई है, आपका FSGS आया है, तो FSGS एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोपैथोलॉजिकल लीजन है। ये प्राइमरी भी हो सकता है, जैसे इडियोपैथिक बोलते हैं, ये सेकेंडरी हो सकता है, और ये एक तीसरा कॉज है जेनेटिक हो सकता है। तो ये आपके डॉक्टर टेस्ट से डिसाइड करेंगे कि ये जेनेटिक कॉज है, जनरली फैमिली में रन होता है। इसके लिए आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट जेनेटिक टेस्ट आ गए हैं, आसानी से पकड़े जा सकते हैं। ये सेकेंडरी कॉज हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो तो वो किडनी को डैमेज करती हैं। स्टोन है, किडनी को डैमेज करता है। इन्फेक्शंस जैसे HIV होता है, हेपेटाइटिस C होता है, तो इसमें भी FSGS आ सकता है। और बहुत ज़्यादा मोटापा है, ओवरवेट है, तो किडनी पे प्रेशर पड़ता है, वो भी FSGS कर सकता है। तो ये सेकेंडरी कॉजेज हो गए FSGS के। और फिर होता है प्राइमरी कॉज। प्राइमरी यानी मतलब किडनी के फिल्टर में ही डिफेक्ट है। और आमतौर पे जो प्राइमरी FSGS है, ये एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरह मैनिफेस्ट करता है, यानी शरीर में सूजन आती है, यूरिन में प्रोटीन आता है और अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर आपकी बायोप्सी हुई है, FSGS की लीजन आ रही है, तो आपके डॉक्टर से आप संपर्क करें। कंपेयर टू ऑल अदर कॉजेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, FSGS थोड़ा सीरियस बीमारी है। केवल 10 में से 5 लोग स्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्स करते हैं, और ओवर द नेक्स्ट 5 years 50% कैन डेवलप किडनी फेलियर। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट स्टेरॉइड्स है, लेकिन अगर स्टेरॉइड रेजिस्टेंस हो रही है तो एक टेक्रोलिमस नाम की दवाई है, वो बहुत ही इफेक्टिव है, या साइक्लोस्पोरिन। दीज आर वेरी इफेक्टिव मेडिसिन फॉर फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। इस पे हमने लोगों ने, जब मैं SCPGA में आया था, रिसर्च करी, और हम ये पाया गया है कि FSGS की बीमारी आजकल ज़्यादा बढ़ रही है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कॉज में। यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम आजकल है और आपका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि FSGS हो सकता है। इसके FSGS के बढ़ने के क्या कारण है, अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हो, कुछ पॉल्यूटेंट्स हो, कुछ इन्फेक्शंस हो। तो आपको सतर्क रहना है कि अगर आपको FSGS है तो आप अपनी किडनी की बीमारी को सीरियसली लें। डाइट जनरली सिमिलर होती है टू ऑल कॉजेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नमक आपने कम लेना है, प्रोटीन की जनरल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तली हुई चीज़ें, फैटी एसिड फूड्स थोड़ा कम लें, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। और साथ साथ इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट, यानी स्टेरॉइड्स हम देते हैं, तो इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट हम स्टेरॉइड्स देते हैं। और अगर 4 महीने में स्टेरॉइड्स से रिस्पांस नहीं आ रहा, तो टेक्रोलिमस इसके लिए बहुत इफेक्टिव दवाई है। साइक्लोस्पोरिन भी एक और इफेक्टिव दवाई है, और इससे हमारा बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहता है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, FSGS एक हिस्टोपैथोलॉजिकल लीजन है, प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, तेज़ी से बढ़ रहा है। ये सेकेंडरी कॉजेज में भी हो सकता है, जिसमें मोटापा और इन्फेक्शंस आते हैं, और ये जेनेटिक कॉज भी हो सकते हैं। और ये आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलकर डिसाइड करें कि ये क्या कारण है और उसका क्या अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट रहेगा। थैंक यू।